हेलो प्लस टू क्लास सेकंड लेसन का ये 8वां क्वेश्चन बेटा मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। शरीर को गरमाने की विभिन्न क्रियाओं की विधियों का वर्णन कीजिए। किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना गरमाना कहलाता है। यदि शरीर को बिना गरमाए कठोर व्यायाम किया जाए तो वह मांसपेशियों में चोट पहुंच सकती है, उसमें कोई भी विकार उत्पन्न हो सकता है। देखिए बेटा, कोई भी हम किसी भी तरह का खेल या कोई भी कार्य करते हैं उसको शरीर को उसके टेम्परेचर के अनुकूल लाना ज़रूरी होता है, शरीर को गर्म करना ज़रूरी होता है। नहीं तो हम आपने सुना अगर बोले इसकी चणक हो गई, इसकी धरण पड़ गई, या कोई हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये उसी कारण से पड़ती है बेटा। मतलब शरीर गर्म नहीं होता और हम कार्य करते हैं और ये कोई ना कोई चोट खा बैठते हैं, या किसी भी तरह का बोला इसके मोच पड़ गई, नील पड़ गया, ये उसी वजह से होता है। गरमाने की क्रियाओं का निम्नलिखित क्रियाएं गतिविधियां हैं। शरीर और मांसपेशियों को गरमाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं गतिविधियां सरल करने से कठिन सिद्धांत पर है। नंबर 1 है बेटा धीमी गति से दौड़ना या जॉगिंग। प्रत्येक खिलाड़ियों को अपने क्षमता और स्तर के अनुसार धीमी गति से दौड़ना चाहिए। निम्न स्तर के खिलाड़ियों को 2-3 चक्कर लगाने चाहिए। स्तर में वृद्धि के चक्रों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है बेटा, धीमी गति हल्की गति से दौड़ना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें जैसे जो हमारा शरीर करता है, जैसे जो हमारा खेल होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें दौड़ना चाहिए। सेकेंड बेटा आसन व व्यायाम। धीमी गति से दौड़ने के पश्चात खिलाड़ी को आसन व्यायाम करने चाहिए। व्यायाम हाथ पैर कमर कम से संबंधित होनी चाहिए। व्यायाम सरल से जटिल की ओर अनुसार होनी चाहिए। धीमी गति से दौड़ना चाहिए बेटा और व्यायाम करने चाहिए और पहले हल्के व्यायाम, ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद और मुश्किल व्यायाम करने चाहिए। और किस तरह के व्यायाम, हाथ मतलब पूरी बॉडी के होनी चाहिए। आगे बेटा आपका स्ट्राइडिंग। इस व्यायाम में खिलाड़ी को अपनी पूर्ण गति से दौड़ना चाहिए। इस लंबे तथा ऊंचे कदम लेने चाहिए। इस प्रकार के व्यायाम लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर तक दौड़ कर करने चाहिए। दौड़ कर तार करना चाहिए तो वापसी पर चलकर आना चाहिए। वह क्रिया 4 से 6 बार दोहरानी चाहिए। दौड़ते समय कदम लंबे, शरीर आगे की ओर तक घुटने ऊपर उठाकर दौड़ना चाहिए, मतलब लंबे लंबे कदम करके दौड़ना चाहिए। नंबर 4 खिंचाव वाले व्यायाम। स्ट्राइडिंग के बाद शरीर के विभिन्न अंगों के व्यायाम करने चाहिए। इनमें मुड़ना, झुकना, खिंचाव तथा झटके वाले व्यायाम भी शामिल है। नंबर 5 है बेटा विंड स्प्रिंट्स। ये व्यायाम हवा के झोंकों के भांति रुक रुक कर 20 से 25 मीटर गति दौड़ करके करनी चाहिए। इसके पुनरावृत्ति 4 से 4 बार, मतलब जैसे कोई वो होता है बेटा, हम मतलब 20 मीटर या 50 मीटर दौड़ करके फिर उसके बाद वापस आकर वो वहीं पर खड़े हो गए और फिर वो करनी चाहिए। इससे शरीर जल्दी गर्म होता है। विंड स्प्रिंट्स बोलते हैं ऐसे व्यायामों को। इससे यह अनिवार्य है कि सहजा स्पाइक्स पहनकर ही चक्कर लगाने चाहिए, न कि कपड़ों के जूते पहनकर। जो भी होता है बेटा, स्पोर्ट्स वाले शूज़ होते हैं और वो मतलब स्पाइक्स होते हैं जो आगे की तरफ बढ़ने के लिए सहायता करें, ऐसे कपड़े या जूते पहनने चाहिए। उपयुक्त 5 व्यायाम करने के बाद खिलाड़ी के धावक को व एथलीट 5 से 7 मीटर तक कार्यरत व्यायाम करना चाहिए। ये सब व्यायाम प्रतियोगिता अंतिम पुरस्कार से पूर्ण करनी चाहिए। अंतिम पुकार से पूर्ण करने प्रतियोगिता में शांत मन से भाग लेना चाहिए। इस प्रतियोगिता के स्थान पर समय पर पहुंचना चाहिए। कोई भी होता है बेटा, किसी भी तरह का कोई भी काम है, ये तो आगे किसी भी तरह का काम है, लिखित का काम है, पढ़ाई का काम है, शांत भाव से करना चाहिए। गुस्सा हर एक चीज़ को बेटा जला देता है, अपने शरीर को भी जला देता है। गरमाने की विधियां हैं। शरीर को गरमाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करें। नंबर 1 वातानुकूल स्थान पर शरीर को गरमाना चाहिए। जहां सारा साल बर्फ़ पड़ती है, ये मौसम खराब रहता है, वहां गरमाने की वैज्ञानिक साधन अपनाए जाते हैं। यहाँ खिलाड़ियों के एथलीट गरमाने के लिए आवश्यकता अनुसार कमरे में जाकर शरीर को गर्म कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के यंत्र भी लगाए जाते हैं। देखिए बेटा, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जो बिल्कुल ठंडे इलाके होते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ भी क्या खिलाड़ी पैदा नहीं होते हैं, खूब होते हैं बेटा। लेकिन उनमें क्या होता है, किसी कमरे में जाकर के ऐसे यंत्र लगे होते हैं, उनसे शरीर जल्दी गर्म हो जाता है और वो कार्य करते रहते हैं। सेकंड है मालिश द्वारा गरमाना। मालिश द्वारा गरमाने की विधि बहुत पुरानी है। ये हमारे भारत की विधि है। मतलब जो सरसों का तेल होता है हम उसकी मालिश करते हैं और सारा शरीर अंदर मतलब शरीर बॉडी में पूरा रमा देते हैं। ठीक है, इस विधि में शरीर की मांसपेशियों गरमाने से अर्ध तनाव की स्थिति में आ जाता है, जिससे कार्य तत्परता से किया जाता है। इस विधि में बड़ी कठिनाई यह है कि मालिश या तो स्वयं खिलाड़ी को करनी चाहिए या अथवा किसी के साथी को। हर समय मालिश करने वालों के साथी संभव नहीं है। थोड़ी सी बेटा ये विधि मुश्किल बहुत है, क्योंकि एक बराबर वाला खिलाड़ी वो उसकी मालिश करता है, लेकिन 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे अच्छी भारत में ये सबसे अच्छी विधि है। ठीक है बेटा, और पुरानी विधि है।
नंबर 3 है बेटा गर्म पानी से गरमाना। गर्म पानी से नहाकर भी शरीर को गरमाया जा सकता है। चाय व कॉफ़ी के आदि का सेवन, कुछ लोगों को विचार है कि प्रतियोगिता से पूर्व चाय व अथवा कॉफ़ी पीने से भी शरीर को गरमाया जा सकता है। यह विधि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं मानी जाती। मतलब चाय या कॉफ़ी पी करके जैसे भी होता है, हम आपने सुना होगा भाई थोड़ी देर रेस्ट होता है, इससे आराम भी मिलता है, और चाय व की कॉफ़ी पीने से थोड़ा सा टेम्परेचर भी अप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इससे भी हम खेला जा सकता है और इससे भी हमारा शरीर गरमाया जा सकता है। ठीक है बेटा, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। आपको जब भी स्कूल रीओपन होगा आपको ये क्वेश्चन करना है। थैंक यू।